हेलो स्टूडेंट्स, उद्यमिता विषय के इस दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अवसर से आशय, अवसर के प्रकार, अवसर एवं साहसी या उद्यमी का संबंध, अवसर बोध के विभिन्न तत्व। आशा करती हूँ कि आप सभी ने पहले का वीडियो देख लिया है। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे एक बार जरूर देख लें, तभी आप आज का यह पाठ आसानी से समझ पाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं उद्यमशील या साहसिक कार्य का प्रवर्तन एवं प्रक्रिया के साथ। प्रमोशन एंड प्रोसेस ऑफ अ वेंचर। उद्यमिता बहुत ही जोखिम का कार्य है जिसे हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। एक उद्यमी अपनी समझ की शक्ति, बुद्धि, अनुभव, कल्पनाशीलता इत्यादि के द्वारा अवसरों की पहचान करके अपने विचारों को यथार्थ रूप में परिवर्तित करता है, अर्थात उसे वास्तविकता का रूप देता है। वह अपने विचारों को मूर्त रूप प्रदान करता है। उद्यमी अपनी योग्यता के बल पर नए नए उद्योग एवं व्यवसाय की स्थापना करता है। उद्यमी के द्वारा उपक्रम की स्थापना करना एक दिन का काम नहीं होता है। उसके लिए उसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसे हम साहसिक कार्य का प्रक्रिया कहते हैं। इसे हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे। दिए गए चित्र में हम यह समझ सकते हैं कि एक उद्यम को स्थापित करने के लिए उद्यमी को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले वातावरण में कई आवश्यकताएं होती हैं और समस्याएं भी होती हैं। उद्यमी इन्हीं आवश्यकताओं एवं समस्याओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करता है, ध्यानपूर्वक परीक्षण करता है, देखता है। आवश्यकताओं एवं समस्याओं का अच्छे से अवलोकन करने के बाद उद्यमी को अवसर का बोध होता है और उसके मन में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। उद्यमी उन विचारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है और उन सूचनाओं का विश्लेषण करता है। इस प्रकार वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण तरीके से सूचनाओं का विश्लेषण करने के बाद सही अवसर का चुनाव करते हुए उद्यमी उपक्रम की स्थापना करने का निर्णय लेता है, अर्थात वह निर्णय लेता है कि उसे कौन सी वस्तु अथवा सेवाओं का उत्पादन करना है या व्यापार करना है, और इस प्रकार वह उपक्रम की स्थापना करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं व्यावसायिक अवसर के तत्व की ओर। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक अच्छे व्यावसायिक अवसर में कुछ तत्व होने आवश्यक होते हैं। एक अच्छे व्यावसायिक अवसर में निम्नलिखित तत्व होना चाहिए। सबसे पहला तत्व है बाजार की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट। बाजार के अभाव में उद्यमी को लाभ कमाना तो दूर, उल्टा हानि सहना पड़ सकता है। इसीलिए बाजार की उपलब्धता देखना यह उद्यमी के लिए बहुत ही आवश्यक है। उद्यमी की योग्यता। अवसर का सही उपयोग करना एक उद्यमी की योग्यता पर निर्भर करता है। अगर उद्यमी योग्य हो तो वह किसी भी परिस्थिति को अपने लाभ के लिए अच्छे तरह से प्रयोग कर सकता है। वो सही अवसर का चुनाव कर सकता है। एक अच्छे व्यावसायिक अवसर का तीसरा तत्व है व्यावहारिक विचार, प्रैक्टिकल आइडिया। एक अच्छे व्यवसाय के अवसर के लिए व्यावहारिक विचार होना चाहिए, अर्थात उस विचारधारा को हम सच में कर पाएं, सच में साकार कर पाएं, यह होना बहुत ही आवश्यक है। यदि विचारधारा व्यावहारिक न हो और उसे सच में धरातल पर न उतारा जा सके तो उद्यमी उससे लाभ नहीं कमा सकता है। व्यावसायिक अवसर में चौथा गुण होना चाहिए आकर्षक प्रत्याय, अट्रैक्टिव रिटर्न। एक अच्छे व्यावसायिक अवसर निवेश किए गए राशि पर आकर्षक प्रत्याय अर्थात लाभ कमाने का
पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। अगला तत्व है भविष्य में विकास, ग्रोथ इन फ्यूचर। एक अच्छे व्यावसायिक अवसर के पास भविष्य में विकास करने की संभावनाएं होनी चाहिए। उद्यमी अपनी योग्यता और अपने संसाधनों के अनुसार छोटे रूप में व्यवसाय को प्रारंभ करता है और उसके बाद उसके पास विकास के काफी अवसर होने चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है व्यावसायिक अवसरों की पहचान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। उद्यमियों को व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना आवश्यक होता है। व्यावसायिक अवसरों की पहचान के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला, देश एवं किसी विशेष क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लघु, मध्यम एवं बृहद पैमाने के उद्योगों की स्थापना की संभावनाओं का अध्ययन करना एवं परीक्षण करना। दूसरा, एक निश्चित क्षेत्र में उपलब्ध तकनीकी, आर्थिक एवं भौतिक संसाधनों के उपयोग एवं उसके विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन करना। तीसरा, नागरिकों के विभिन्न समस्याओं का समाधान करना और उन समस्याओं का समाधान करते हुए स्वयं को भी लाभ पहुंचाना। चौथा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन विकास की संभावनाओं का पता लगाना। पांचवा, अन्य क्षेत्रों के लिए संभावित उद्योगों के संबंध में अवसरों को पहचानना। छठा, उद्योगों के लिए श्रम, पूंजी, कच्चा माल इत्यादि की आवश्यकता का अनुमान लगाना तथा उनका मूल्यांकन करना। सातवां, किसी विशेष क्षेत्र के लिए संभावित उद्योग की उपयोगिता प्रमाणित करते हुए उद्यम या उपक्रम की स्थापना करने की सिफारिश करना। तो ये थे व्यावसायिक अवसरों की पहचान के उद्देश्य। अब हम आगे बढ़ते हैं व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले घटक, द फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। व्यावसायिक वातावरण में हमेशा नए नए अवसर उपलब्ध होते रहते हैं, जिनमें से एक उद्यमी को सर्वोत्तम अवसर का चुनाव करना पड़ता है ताकि वह अपने उद्यम को लंबे समय तक चला सके और अधिक से अधिक लाभ कमा सके। अवसर का चुनाव करते समय या उसे पहचानते समय उद्यमी को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनल रिसोर्सेस। एक उद्यमी को वातावरण में उपलब्ध अवसरों का चयन करते समय सबसे पहले यह ध्यान देना चाहिए कि उद्यम स्थापित करने के लिए उसे किन किन संसाधनों की आवश्यकता है, संसाधन कहाँ उपलब्ध है और इसके लिए उसके पास वित्तीय संसाधन कितना है। पर्याप्त संसाधन के बिना अपना उद्यम नहीं स्थापित कर सकता है। दूसरा, आंतरिक मांग की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ इंटरनल डिमांड। नए उद्यम स्थापित करने से पहले ही उद्यमी को अपनी वस्तु या सेवा की आंतरिक मांग की मात्रा का आकलन कर लेना चाहिए। वस्तु की अधिक मांग होने पर उद्यमी को अधिक लाभ होगा और अगर मांग न हो तो लाभ भी नहीं होगा। इसीलिए आंतरिक मांग की मात्रा का आकलन करना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा है बाह्य सहायता का स्वरूप, फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। उद्यमी को अन्य लोगों से, समाज से अथवा सरकार की ओर से किस तरह की सहायता प्राप्त हो सकती है, यह भी अवसर के चुनाव में अहम भूमिका निभाती है। व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले घटकों में से अगला घटक है कच्चे माल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। कच्चे माल की उपलब्धता उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सही किस्म का कच्चा माल सही समय पर और सही मूल्य में उपलब्ध न हो
तो व्यवसाय में लाभ कमाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उद्यमी को अवसर का चुनाव करते समय कच्चे माल की उपलब्धता पर विचार करना चाहिए। अगला है विद्यमान इकाइयों के निष्पादन का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स। उद्यमी को उद्यम स्थापित करने के पहले विद्यमान इकाइयों अर्थात जो इकाई पहले से स्थापित है उनके प्रदर्शन को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, उनकी समीक्षा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए उद्यमी को विद्यमान इकाइयों की रोजगार, पूंजी, लाभ, जोखिम आदि के बारे में विश्लेषण करना चाहिए और तभी किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। अगला है निर्यात संभावना, एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज। उद्यमी को अवसर की पहचान करते समय निर्यात की संभावना पर भी ध्यान देना चाहिए। जिन उद्योगों में निर्यात की अपार संभावनाएं होती हैं, ऐसे उद्योगों की स्थापना करने पर उद्यमी अधिक लाभ कमा सकता है। अगला है औद्योगिक विकास के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करना, गैदरिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उद्यमी उपलब्ध विभिन्न अवसरों की पहचान करने के बाद उनके विषय में विस्तृत सूचनाएं एकत्रित करके उनका विश्लेषण करके यह पता लगा सकता है कि किस उद्योग में विकास की संभावनाएं हैं और उसके अनुसार वह अपना निर्णय ले सकता है। अगला है जोखिम की मात्रा, अमाउंट ऑफ रिस्क। एक व्यवसाय का चुनाव करते समय जोखिम की मात्रा बहुत अहम भूमिका निभाती है। उद्यमी को अवसरों में छुपे हुए जोखिम का सही तरीके से आकलन करना चाहिए। पहले से जोखिम का सही आकलन करने पर उद्यमी की विवेकशीलता एवं कुशल प्रबंधन के द्वारा जोखिम की मात्रा को कम किया जा सकता है। इस प्रकार से इस पाठ में हमने पढ़ा कि उद्यमी को साहसिक अवसरों की अनुभूति किस प्रकार होती है और वह किस प्रकार से साहसिक अवसरों का चुनाव करता है। तो आइए अब हम इस पाठ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, साहसिक अवसरों को ढूंढने के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? दूसरा प्रश्न, व्यावसायिक अवसरों की पहचान के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? तीसरा प्रश्न है, व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का यह पाठ समझ में आया है। आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिख पाएंगे। चैप्टर से रिलेटेड नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उससे भी अपने प्रश्नों के उत्तर को सही तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।